सभी राम भक्तों के चरणों में रूपाली बाहेती का प्रणाम और हनुमान भक्तों को मेरा जय श्री राम। जय श्री राम। मैंने सुना है कि महिलाएं हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती हैं, इसके बारे में आपका क्या मत है? सर्वप्रथम अपने आराध्य सियाराम के चरणों में प्रणाम करती हूँ और अपने गुरुवर हनुमान जी को नमन करके अपनी बात सभी भक्तों के सामने रखती हूँ। तुलसीदास जी, जिन्हें बचपन में राम बोला कहा जाता था, जिन्होंने श्री राम जी के यश का बखान करने वाले कई अलग अलग ग्रंथ कहिए या लिखान काम किए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है श्री रामचरितमानस। उसके बाद उन्होंने विनय पत्रिका, बजरंग बाण और हनुमान चालीसा तो उन्होंने जेल में लिखी है। उस समय उन्हें जो जो सूझता गया और जो उन्होंने 40 चौपाई में बांधा है, उसे हनुमान चालीसा के नाम से हम आज जानते हैं। हनुमान चालीसा का पहला ही दोहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फलचारी। अर्थात श्री गुरु, अब यहाँ पर गुरु किसे कहा गया है? हनुमान जी को। श्री अपने गुरु के कमल रूपी चरणों की रस से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करता हूँ और रघुवर के चरित्र का बखान करता हूँ। चरित्र भी कैसा है? निर्मल है और क्या देता है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूपी 4 फल, 4 पदार्थ देने वाला है। यहाँ पर कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है, आप 40 चौपाइयां पढ़ लीजिए, पहला दोहा और अंतिम दोहा भी पढ़ लीजिए, कहीं ऐसा वर्णन नहीं है कि महिलाएं इस चालीसा को, हनुमान चालीसा को पढ़ नहीं सकती है। आप श्री रामचरितमानस का तुरंत पढ़ाई कीजिए, बारकाई से हर चीज पढ़िए। उसमें कहीं पर भी आपको यह नहीं दिखेगा कि कहीं पर हनुमान जी कह रहे हैं कि भाई महिलाएं मेरी पूजा ना करे, महिला मेरा स्मरण ना करे। तो आइए श्री रामचरितमानस के पंचम सोपान की ओर बढ़ते हैं, सुंदरकांड की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, श्री रामचरितमानस के 7 कांड है। 7 कांड है। प्रथम कांड बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, 5वें को छोड़ देते हैं, छठा लंका कांड और सप्तम उत्तर कांड। सबका जो नाम का रखा गया है अपने अपने जहां पर जिस चीज का वर्णन है उसके अनुसार। पंचम सोपान है सुंदरकांड। अब इसी का नाम सुंदरकांड क्यों रखा गया है? इसमें हमारे सबके दुलारे राम जी के प्यारे हनुमान जी का प्रवेश है, और प्रवेश भी ऐसा है कि जिन्होंने अपने प्रभु के सर्व कार्यों को मंगल किया है। राम जी परेशानी में है, सुग्रीव परेशानी में है, मां सीता परेशानी में है, विभीषण को भक्ति दिलाई है। यहां से गए हैं किष्किंधा से समुद्र के किनारे और वहां से लंका पार कर कर गए हैं हमारी माता के पास। जाते समय कौन कौन मिला है जी? अकेला मैनाक मिला है समुद्र में, जो 2 महिलाएं मिली है। मां सुरसा सर्पों की माता है, सिंहिका राहु की माता है, लंकिनी जो रावण की लंका का रक्षण करती है, त्रिजटा जो मां सीता को अपने बेटी के समान रखकर उनका ध्यान रखती है। अलग अलग महिलाएं मिली है। कहीं पर हनुमान जी ऐसा नहीं कहते मुझे ना छुओ, मुझसे बात ना करो, कहीं पर भी ऐसा वर्णन नहीं है। इसलिए अपनी अल्पज्ञ, देखिए जीवन में सर्वज्ञ कोई नहीं होता है, किंतु अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार मैं तो इतना ही कहूंगी कि महिलाएं हनुमान जी का पूजन कर सकती है, उनका नाम स्मरण कर सकती है। इसका और एक दृष्टांत हम देखते हैं। आइए हम उत्तरकांड में प्रवेश करते हैं। उत्तरकांड अर्थात वो कांड है जिसमें हमारे जीवन के सारे सवालों के उत्तर मिल जाते हैं, प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं, सवालों के जवाब मिल जाते हैं। इसमें एक प्रसंग है हमारे राम जी के राज्याभिषेक का, जहां पर देश विदेश से कई लोग आए हैं। ब्रह्मांड के राजा हमारे राम जी बनने जा रहे हैं, बन चुके हैं। अलग अलग लोग अपने उपहार लेकर आए हैं। उसमें विभीषण जी आए हैं, भाई लंका के नए राजा हैं, लाए क्या है? अनंत उपहारों में से एक अमूल्य ऐसी माला है, उसे उन्होंने मां सीता और राम जी को भेंट की है। सीता जी अत्यंत खुश है कि भाई मेरा पुत्र ना होता तो मैं लंका से कैसे आती। अब ये पुत्र कौन है जी? ये पुत्र वही है जिसे हम हनुमान के नाम से जानते हैं, जो कलयुग के साक्षात देवता है। ठीक है, उन्हें वो माला दे दी है। हनुमान जी एक एक मोती देख रहे, एक एक हीरा मानिक पन्ना देख रहे, ऐसे करते दांतों तले दबाते उसे फेंकते हैं। अब उसका मूल्य उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी बात नहीं है। वो तो हर जगह अपने प्रभु को ढूंढते हैं जी। जिनके रोम रोम में बसे हुए राम, उन्हें तो कहते हैं हम हनुमान। ऐसे हनुमान जी उस माला में राम जी को ढूंढ रहे हैं। जब मिल नहीं रही है
तो उसके मोती तोड़ तोड़ कर फेंक रहे डॉक्टर साहिबा। ऐसे में विभीषण को बड़ा गुस्सा आया है। नया नया राजा जो बना है, वो भी लंका का राज्य उसे मिला है। अहंकार जागृत हो गया उसका। हनुमान जी से कहता है, रे हनुमान, किस बात का तुम्हें इतना अहंकार है? हमारे हनुमान जी संस्कारी है, निरहंकारी है। अहंकार तो विभीषण का हुआ है। आज वह उसका अभिमान खोने का समय आया है। शायद राम जी की कृपा उन पर हुई है। हनुमान जी कहते हैं, नहीं नहीं विभीषण जी, मुझे किसी बात का अहंकार नहीं है। मैं तो अपने प्रभु को इस माला में ढूंढ रहा हूं। जहां मेरे प्रभु नहीं है, उस चीज से मुझे क्या काम है? विभीषण जी कहते हैं, ऐसी बात है तो जरा अपना हृदय खोल के दिखा दो। क्या तुम्हारे हृदय में प्रभु श्री राम बसते हैं? हनुमान जी ने आओ देखा नताओ अपने श्री राम जी का स्मरण किया है और अपने हृदय के किवाड़ खोल दिए है और साक्षात उस हृदय में माँ सीता और प्रभु श्री राम विराजित है। मुझे बताइए, जिनके हृदय में माँ सीता विराजमान है, क्या उन्हें महिलाओं से कोई एलर्जी हो सकती है? बिल्कुल नहीं। किंतु महिलाओं को भी ध्यान रखना है। हनुमान जी हो चाहे कोई देवता हो, देवी हो, हमें पूजन करते समय हमारे महिला धर्म का, नारी धर्म का ध्यान रखते हुए, उसके नियमों का हमारे सनातन के रूप में पालन करते हुए ही हमें हनुमान जी का पूजन करना है। आप हनुमान जी को गुरु बनाइए, जैसे कि तुलसीदास जी ने उन्हें गुरु बनाया था और श्री रामचरितमानस का निर्माण कर दिया। उस गुरु के दम पर आप हनुमान जी को भाई बनाइए और रक्षाबंधन के दिन राखी बांधिए। भाई, जिनकी रक्षा स्वयं आकर हनुमान जी करेंगे, वो भला बताइए दुनिया के किसी दुखों से क्यों डरेंगे? उन्हें पिता समान बना दीजिए, नहीं कुछ तो माँ सीता के समान उन्हें बालक बना लीजिए। देखिए किस तरह वो आपको माँ समझकर आपका ध्यान रखेंगे। अंत में इतना ही कहूंगी, हनुमान जी का पूजन महिलाएं कर सकती है, किंतु हमें हमारे सनातन धर्म में जो मासिक धर्म के जो नियम दिए हैं, उनका पालन करते हुए ही हनुमान जी का पूजन और स्तवन करना है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम।